Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, today we are going to discuss exercise 6C. The first portion, the first few questions of this exercise are related with making a given number subject of the formula. Make the given letter subject of the formula. Subject mean the number which you have to make the subject should be on one side and every other term is on the other side. This is called subject. So let's start the exercise 6C. Question number 1. Look at this question number 1A part. Equation given is ax plus by is equal to k. This is a formula. Here we have to make y the subject. This y, by, this y we are to make this subject. Subject mean if you look at this equation, you can say that k is subject of this equation right now. Right now, k is subject because k is on one side and all the terms other than k are on the other side. But what we have to do here, we have to make y the subject. So this is very simple. We have to separate y. First step is taking ax on right side by subtracting. Look, minus ax यहाँ भी हमने माइनस कर दिया, राइट पे माइनस कर दिया. अब ax और ax कैंसिल, so we have by is equal to k minus ax. अब b यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए, तो हमने b से दोनों साइडों को डिवाइड कर दिया. ठीक है, लेफ्ट साइड को भी डिवाइड कर दिया हमने, ये और राइट को भी. ये b से b कट गया, यहाँ लेफ्ट साइड पे आ गया y is equal to k minus ax over b. Now you can see y is on one side and all the terms other than y are on the other side. So this is what we meant from making subject. तो हमने यहाँ y को इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बना दिया. Another example from this question number 1b part. यहाँ हमने देखें ये फार्मूला दिया हुआ है PV is equal to nRT. इस स्मॉल n को हमने इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको सेपरेट करना है. ठीक है, तो दोनों साइडों को RT से राइट साइड को भी डिवाइड कर दिया, लेफ्ट को डिवाइड कर दिया. यहाँ RT और RT कट जाएंगे, तो यहाँ n रह जाएगा. n इज इक्वल टू PV ओवर RT. तो यहाँ देखें हमने n को सब्जेक्ट बना दिया. अब आगे चलते हैं इसी कुछ मजीद एग्जांपल्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. फार्मूला इज गिवन a ओवर m इज इक्वल टू b प्लस c. और हमें उसने कहा है कि आप a को सब्जेक्ट बनाएं. लेकिन a को सब्जेक्ट बनाने के लिए जस्ट वन स्टेप चाहिए हमें, एक स्टेप. क्या करना है हमने, ये जो m यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको राइट पे ले जाना है. राइट पे कैसे जाएगा, लेकिन दोनों साइडों को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया. ये मल्टीप्लाई करना जैसे अगर आपको आसान लगे तो ठीक है, वरना सिर्फ देखें अगर m लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये हम पहले से जानते हैं ये सारी चीज़ें, m डिवाइड हो रहा है तो राइट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी m इंटू बी प्लस सी. अब देखें a यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है. बी पार्ट में देखें 5q माइनस r इज इक्वल टू 2q 5q माइनस r इज इक्वल टू 2p ओवर 3. इसमें हमने p को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, तो इस 2 और 3 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है. ये 3 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 डिवाइड होगा. तो देखिए हमने 3/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया. ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा. अब राइट साइड पे सिर्फ p रह जाएगा, उसको मैंने पहले लिख दिया. ठीक है, और दूसरी साइड पे आ गया 3/2 इंटू 5p माइनस r. तो आपने p को यहाँ पर इसका सब्जेक्ट बना दिया. क्वेश्चन नंबर 3 में हम 3 एग्जांपल्स 3 पार्ट्स करेंगे इसके. इसमें भी हमने सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ h माइनस के इज इक्वल टू m.
ठीक है। अब हमने यहाँ पर h को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्यूब रूट कैसे खत्म होगा, दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी क्यूब लेंगे और राइट साइड पे भी। देखिए राइट साइड पे क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा m क्यूब, इधर आप क्यूब लेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट कट जाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 और क्यूब का मतलब होता है h माइनस, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। जो असल में ये h माइनस क्या है, ये मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर, तो ये देखिए असल में हमारे पास ओरिजिनली था h माइनस के की पावर 1/3, हमारे पास था h माइनस के इसकी पावर 1/3 थी हमारे पास। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो जब हम इसका क्यूब लेंगे, क्यूब का मतलब होता है पावर 3 लेना, ये मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ हमने क्यूब लिया और राइट साइड पे भी क्यूब लिया हमने, m था यहाँ पर, ठीक है, m का क्यूब लेने से इसकी पावर 3 आ गई। अब राइट साइड पे समझ आता है, ये देखिए m क्यूब बन गया। लेफ्ट साइड पे ये देखिए ये 3 और ये 1/3, ये असल में दोनों कट जाएंगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा h माइनस के इज इक्वल टू m क्यूब। ठीक हो गया ये h माइनस के, और हमने h को बनाना है, एक स्टेप और करना पड़ेगा, k को राइट पे लेके जाएंगे, ये k इधर माइनस है, इसको प्लस करेंगे, इधर लेफ्ट साइड पे प्लस कर दें, राइट पे प्लस कर दें, यहाँ k से k कट जाएगा, h इज इक्वल टू m क्यूब प्लस k। तो आपने h को जो है इसका सब्जेक्ट बना। अब बी पार्ट में देखें, इसी से मिलता जुलता है, b इज इक्वल टू अंडर रूट डी प्लस 4ac। एग्जाम में आमतौर पर जब क्वेश्चन दिया तो साथ ब्रैकेट बता भी दिया जाता है कि इस लेटर को आप जो है वो सब्जेक्ट बनाएं। यहाँ हमने कैपिटल डी को जो है सब्जेक्ट बनाना है, ये देखें कैपिटल डी, तो अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, इधर भी स्केयर किया तो ये बी स्केयर आ गया, इधर स्केयर करेंगे तो अंडर रूट और ये दोनों कट जाएंगे। देखिए ये अंडर रूट है, जब आप इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर का मतलब आप जानते हैं, ये देखिए जब स्केयर करेंगे इस साइड पे तो ये स्केयर आ जाएगा आपके पास, इस साइड पर भी स्केयर आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा के ये स्केयर आएगा, और आप जानते हैं स्केयर और अंडर रूट दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा बी स्केयर इज इक्वल टू डी प्लस 4ac। अब सिर्फ एक स्टेप आपने करना है, इस 4ac को जो कि यहाँ प्लस है इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो कैपिटल डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी स्केयर माइनस 4ac। ये हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, बी पार्ट था। इसके बाद आप सी पार्ट में देखें, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ हमने कैपिटल V को इसका जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखें इस R को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे, अब जानते हैं स्क्वायर रूट एंड मीन अंडर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लिखा जाता है। ये देखिए जब हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट पी आर, तो v की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट पी आर। तो यहाँ पर हमने v को इस फार्मूले का सब्जेक्ट बना दिया। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, गिवन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन। अब देखिए इसमें ए बी और सी की वैल्यूज दी हुई हैं,
ठीक है जी, हमने क्या करना है इसमें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फार्मूला हमें दिया हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट ए एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र में, इसमें a b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है। फाइंड द, तो इसमें जब आप देखें a की वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 2 आ जाएगा, 2x स्क्र माइनस 7 इज इक्वल टू b की जगह 5। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 25। 7 जाके ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 7 32। ये 2 राइट पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 32/2 16। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो ये हमने x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। इससे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट के तौर पर दे दिया, वो आप क्वेश्चन खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, इनको सॉल्व करना है। हम पहले भी क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करते रहे हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब आप जानते हैं कि उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो अननोन है वो ए है, तो इस ए को आपने फाइंड करना, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a, और a प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 2। तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोनों से, 3 इंटू ए 3a और 3 टू द 6। अब आप क्या करेंगे, जो a की वैल्यूज हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ये 3a इधर आके माइनस होगा, तो 5a में से 3a माइनस करेंगे 2a, 2a इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर ए को, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो इसका बी पार्ट है, देखें बी पार्ट में आपके पास है, यहाँ जो वेरिएबल है वो डी है। तो इसमें असल में यहाँ पे उसने ना एलसीएम से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। इस लेफ्ट साइड को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को भी। एलसीएम जाहिर है इन दोनों का, आपके पास जो है ना एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों के प्रोडक्ट को जब आप इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो d प्लस 4 कट जाएगा और d माइनस 2 रह जाएगा। सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास d माइनस 2 कट जाएगा और आपके पास d प्लस 4 रह जाएगा। ठीक है, एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का जो एलसीएम आता है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का, वो अभी मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि वो इनका प्रोडक्ट एलसीएम आता है। इन दोनों का एलसीएम आता है d प्लस 4 ये d प्लस 4 इंटू d माइनस 2। ठीक हो गया जी, ये एलसीएम आता है। तो आप इस को जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो d प्लस 4 और d प्लस 4 कट जाएगा, ये बचेगा d माइनस 2। सेकेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो d माइनस 2 और d माइनस 2 कट जाएगा, बाकी d प्लस 4 रह जाएगा। अब बाकी आप देखें 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोनों से, 5d माइनस 10, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव सिमिलर टर्म्स, 5d में से 2d माइनस करेंगे 3d, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस 18, राइट पे आके प्लस हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये हमने d की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह हमने ये, ऐसे इसमें अगर आपको ये थोड़ा सा मेथड मुश्किल लगे तो आप इसमें इस टर्म को उठा के राइट पे भी ला सकते हैं। जब आप इस टर्म को उठा के राइट पे लेकर आएंगे तो फिर दोनों साइडों पे एक एक टर्म रह जाएगी, और उसके बाद ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ए की तरह हो जाएगा। फिर आप इसको ए वाले मेथड से भी कर सकते हैं और उसमें आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक ये एक्सरसाइज कर ली है। आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इन क्वेश्चंस के वो खुद कंप्लीट करेंगे।
और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो इसका इंशाल्लाह टेस्ट भी लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।